Very good morning, plus two class. Today topic is first numerical problem. So बेटा लास्ट ਆਪਾਂ ਕੋਈ numerical टॉपिक ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ slide wire bridge. So problem ਕੀ ਹੈ, two parallel resistors 5 ohms and 20 ohms are connected in a left arms of a meter bridge. If a null point is at 40 centimeter from the left end of the wire, calculate the value of a resistance connected in the right arms. सो बेटा की कहता कि जे अपने को दो पैरेलल रजिस्टेंस 5 ohm एंड 20 ohms लैफ्ट आर्म्स विच लगियां हुई हैं ब्रिज दे विच, ते नल पॉइंट जिहड़ा हैगा अपने को पुत्र 40 सेंटीमीटर के उपर आ जाता है, तो लैफ्ट आर्म दे विच कहना कैलकुलेट करनी है रजिस्टेंस कनैक्टेड इन द राइट आर्म्स। राइट आर्म्स दे विच अपने को कितनी रजिस्टेंस आएगी। सो सिंपल सीगा, सर्किट अपने सामने है। इस सर्किट के देखिए जे आ रजिस्टेंस 5 है क्या 20 है, दिस इज़ ए 5 एंड 20। सो आप रजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला ला दिए। सो रजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला ला जी अपने को होंदा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। RP 1 की वैल्यू 1/5 मान ली, दूसरी 1/2 अपने को गिवन सी गए, एलसीएम ले लिया 20, एलसीएम 1 + 4 आ गया राजे, तो इनू कट के अपने को 1/4 आ गया, इनू रेसिप्रोकल किया कि बन गया RP इज इक्वल टू 4 ohms। यानी कि इसकी RP अपनी इस लैफ्ट हैंड साइड की जी RP बनी रजिस्टेंस इन पैरेलल बनी वो 4 ohms बन गई। हुण अपन दूसरा फार्मूला भी पता सीगा कि लेंथ जी है वो P डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कहते सीगी L दे, Q डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 - L दे सीगी। उत्थों अपने को एक फार्मूला निकल के आया सी, वो फार्मूला अपने सामने आ, डैट इज़ ए P/Q इज इक्वल टू L/100 - L। हुण इत्थे अपना एवरेज का यूज़ करिए फार्मूला। इफ X इज़ द रजिस्टेंस ऑफ ए राइट आर्म्स, उनकी रजिस्टेंस X है, दैन आप की करांगे 4/X कर P अपने को लैफ्ट आर्म की रजिस्टेंस आ गई, तो Q की जगह आप X लिखते 40/100 - 40 करता। सो डैट इज़ सिंपली सॉल्व किया तो 6 आंसर आ जाएगा, सॉरी सॉल्व कर ले रहा। और नैक्सट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ए पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर EMF ऑफ ए सेल और टू मेज़र इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि ये की काम करता है, पूछ लिया जाता है। सो ये की काम करता है, ये बेटा जी दो सैल की EMF नू कंपेयर करने का काम करता है, तो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सैल नू कैलकुलेट करने की काम करता है। सो प्रिंसीपल की है पुत्र, प्रिंसीपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर स्टेट दैट व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द पोटेंशियल ड्रॉप across any portion of wire is directly proportional to length of that portion। बेटा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करके बहुत स्लो पढ़ी है, मैं दोबारा फिर समझ लो कि कहता है कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ यूनीफॉर्म क्रॉस सैक्शन एरिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, पोटेंशियल ड्रॉप ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ पोर्शन ਦੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ वायर बनता, उस लेंथ से डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होंदा। सो इहदे वास्ते कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन दे विच की लिखदा है, कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर। हुण बेटा ये आपां स्लाइड मीटर ब्रिज कीता सी, उहदे विच अपने कोल स्केल सीगा 100 सेंटीमीटर का। हुण इहदे विच बेटा जी 400 सेंटीमीटर का अपने कोल स्केल है, यानी कि 4 मीटर अपने को वायर आप यूज़ कर ली। उस तरह बेटा जी ए पॉइंट के उत्ते आप एक वोल्ट मीटर लाता, ये बेटा जी योकी के नाल कनैक्टेड है। इहदे विच बेटा होर की अपने को सैल लगा, एम मीटर लगा, सैल लगा, एम मीटर लगा, रियोस्टेट लगा। सो नाल इत्थे की लगी है पुत। सो कंस्ट्रक्शन दे विच भी यही सारा कुछ लिखा है। द पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सैगमेंट ऑफ वायर ऑफ यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक के उपर बनया होया सीगा,
ये बेटा जी प्रैक्टिकली करने वाला वैसे एक्सपेरीमेंट है भी। सो चलो आप बाकी पढ़ लिया जे जो कुछ है, बस कंस्ट्रक्शन लिख देनी है ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ, ਲੈਟ V be the potential across a certain portion of the wire। ਮੰਨ ਲਓ कि V अपने को जोड़ा पोटेंशियल है वो किसी भी पोर्शन ऑफ वायर के उपर इतने आप V मान लिया कि इतने V पोटेंशियल आ रहा। बट ये रजिस्टेंस कितनी है R है, करंट कितना फ्लो कर रहा है I है। सब तो पहला ओम्स ला लिखो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। हुण R की वैल्यू सानू पता वी नो डैट की पता भाई R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रो इज ए रजिस्टिविटी, ये क्या होंदी सी रजिस्टिविटी, L इज ए लेंथ एंड A इज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक, हुण राजे आ वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट करिए, जो वैल्यू पुट करना V इज इक्वल टू I इंटू रो L बाई ए। हुण बाय डेफिनेशन जो मैं डेफिनेशन नूं पढ़दा, डेफिनेशन दे विच लिखिया सीगा पोटेंशियल की कॉन्सटेंट सीगा, कॉन्सटेंट लिखो करंट इज कॉन्सटेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉन्सटेंट एंड रो इज आल्सो कॉन्सटेंट बिकॉज रो की हुंदा बेटा जी, रो तो डिपेंड करती है मटीरियल के उत्ते। ठीक है, सो ये तिने चीज़ां जो कॉन्सटेंट हो गई, इहदा मतलब है V डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किंदे होगी L दे। सो यही चीज़ बेटा उन्हें डेफिनेशन दे विच लिखती सी, यही चीज़ आप प्रूव करती। आही चीज़ उन्हें लिखी बेटा इट कॉन्सटेंट करंट पास थ्रू द वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दैन I एंड A आर कॉन्सटेंट। सो रो A इज़ आल्सो कॉन्सटेंट, रो भी अपने को कॉन्सटेंट होंगी है, क्यों वो बेटा जी कहते डिपेंड करती है, वो मटीरियल से डिपेंड करती। ठीक है, रजिस्टिविटी जी होती। सो V डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू की आ गई L आ गई। हुण मेन काम इसका स्टार्ट होता एप्लीकेशन। सो इन्नी पहली एप्लीकेशन इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं कि आप EMF कंपेयर कर मेजर करते किसी सैल की, इहदे वास्ते बेटा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करना पैंदा। सो ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं छड्ड रहा। नैक्सट जिहड़ियां दो एप्लीकेशन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, उन्होंने दोनों के विचों एक एप्लीकेशन पेपर दे विच आई जाती है। सो फर्स्ट है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सैल, दो सैल की EMF नूं कंपेयर करना। आप बाबा अंग्रेजी लिखी है वेख के डर जाइदा। सो डायग्राम देखते हैं कीता कि राजे आपां दो सैल ला लिया। ठीक है, अगे गलवैनोमीटर लाता प्लस आप की करता रजिस्टेंस ला। हुण बेटा जी आप की करांगे, पहला इस सैल की EMF पता कर लांगे, उस तो बाद इत्थों बेटा जी की हटा के 1 तो ला के 2 नाल ला देंगे, उस दी दूसरे दी भी आप की पता कर लांगे, EMF पता कर लांगे। सो थोड़ी अंग्रेजी पढ़िए। टू सेल्स whose EMF E1 and E2 are compared by making use of a circuit as shown in figure. The positive pole of both the cells are connected to the terminal A of the potentiometer. The negative pole of the terminals are connected to the 1 and 2 of the two-way key, while its common terminals is connected to the jockey J through a galvanometer G. हुण बेटा जी इंग्लिश के इन्ना औखा है नहीं, जो कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लिया जे, इन्नी ज़्यादा मैं पढ़नी नहीं हैगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, अपलोड नहीं होती। सो राजे मेन गल तो यही है, मेन गल की है कि जो आप वेख्या वैन द प्लग इज़ पुट द गैप बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 3, जो आप 1 तो 3 गैप के टर्मिनल पुट किया टू वे की दे कहना E1 जी है उनके करके सैल दे विचों अपने को सर्किट के करंट जाएगा। सो बैलेंसिंग लेंथ जी अपने को बैलेंस लेंथ बनेगी, वो की बनेगी, वो किसी ए पॉइंट पर आ रही है, डैट इज़ L1, वो लेंथ की बन गई L1 बन गई। इफ़ X इज़ द रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जे X रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, देन I इज़ ए कॉन्स्टेंट करंट थ्रू इट, देन I1 इज़ इक्वल टू X L1 इंटू I। हुण मेन गल ये आई कि अपने को इक्वेशन कितों आई, दैट इज़ E1 इज़ इक्वल टू X L1 इंटू I।
राजे घबराउण दी कोई लोड़ नहीं। आ जिहड़ी इक्वेशन है दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ ओम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, बिकॉज इत्थे पोटैंशियल की है V की जगह की है तुहाडे कोल E1, करंट सेम आई, रजिस्टेंस पहले ही लिख दिता कि बई X है तो रजिस्टेंस कितनी लेंथ के उत्ते आएगी, वो लेंथ आपां नाल L1 लिख लिया। हुण दो टर्म्स इहदे विच होर लिखी सकदियां सी, जे आपां रजिस्टेंस की वैल्यू पुट कीती सी, आ टर्म पई सीगी रो L उदां ही हैगा ए कॉन्सटेंट ए नूं छड्डता। ठीक है, सो इस लेंथ की जगह की आ गया L1 आ गया। सो रजिस्टिविटी उस मटीरियल की की है लिख लीए आपां X लिख लीए, जां आपां कहीए रजिस्टेंस X लिख लीए। इस तरह जो आप E2 लिखांगे, E2 के वास्ते अपने को आएगा XL2 इंटू I, बिकॉज उहदे विच भी की होएगा राजे अपने कोल लेंथ चेंज होएगी, करंट चेंज नहीं होएगा, ना ही रजिस्टेंस चेंज होएगी। हुण इन्हां दोनों आप डिवाइड कर देंगे, E1 बाय E2 किया की आएगा XL1I XL2I, आ टर्म कैंसल, डैट इज़ L1 बाय L2। सो जे आपां नूं यही रेशो पता लग जाए तो आपां EMF नूं कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। आपां L1 ते L2 की वैल्यू दे नाल जिथे जॉकी रखांगे उत्थों जिहड़ी लेंथ आएगी, बैलेंस पॉइंट की जिहड़ी लेंथ आएगी, उन्हां दी रेशो नहीं आपां कंपेयर कर सकते हैं कि किहदे विच बेटा जी कितनी EMF है, उन्होंने आपां मेजर कर सकते हैं। उस तो बाद हैगा कि इंटरनल रजिस्टेंस किवें कढनी किसी सैल की। इंटरनल रजिस्टेंस कढ़न वास्ते पुत्र आपां सिंपली की कीता, एक सैल लाता। हुण सिंगल सैल लाया, इत्थे आपां डबल सैल लाया सी, इत्थे हुण सिंगल सैल लाया, गलवेनोमीटर लाया, रजिस्टेंस बॉक्स लाया, जॉकी लाया। इत्थे बेटा जी आपां एक शंट रजिस्टेंस ला दीए, जां आपां कहिए कि शंट वेरीएबल अपने को लग चुका है, इनटू अपने को की लगी। चलो पढ़ते हैं अगेन पुत्र, पढ़ लो इहदे विचों। ठीक है, सो प्लग द की K2 नूं जदों आपां प्लग करांगे इहदे विच कीप आउट, जो बाहर करांगे सॉरी, प्लग द की K2 इज़ कीप आउट, बाहर रखिया। जॉकी इज़ मूव ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर सो डैट द बैलेंस ऑफ द EMF E ऑफ द सैल आपां नूं बैलेंस कर सकीए। हुज इंटरनल रजिस्टेंस R इज़ टू फाउंड, जिंदी इंटरनल रजिस्टेंस R आपां कैलकुलेट करनी। लैट L1 बी द बैलेंस पॉइंट, और बैलेंसिंग पॉइंट जो अपने को L1 निकल आया पोटेंशियोमीटर का एट ए पॉइंट ए जॉकी जे। अगेन आप लिख लिया E इज़ इक्वल टू, हुण बेटा E लगी सी E1 नहीं गई, इत्थे E आ गई, E इज़ इक्वल टू XL1 इंटू I। बिकॉज पुत्र क्यों, कारण की हो गया कि आपां हुण इहदा इस सर्किट का यूज़ नहीं किया नीचे वाले का, आपां जस्ट इहदे नाल ही की कीता, बैलेंस पॉइंट कढ़न की कोशिश की। सो विद द हैल्प ऑफ ए रजिस्टेंस बॉक्स आपां रजिस्टेंस बॉक्स X दे नाल कीता, S दे नाल की कीता, इंट्रोड्यूस द रजिस्टेंस से S, आपां कोई इंट्रोड्यूस रजिस्टेंस S इंट्रोड्यूस करती। हुण की K2 लाती, फिर जो आप बैलेंस पॉइंट कढ़न की कोशिश की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सैल, इफ L2 अपने को बैलेंसिंग पॉइंट आ गया, सो उत्थे अपने को हुण V वोल्टेज है XL2 इंटू I आ। सो अपने को इक्वेशन बिल्कुल सेम डिटो बन गई। इक्वेशन की बन गई E इज़ इक्वल टू XL1 इंटू I एंड V इज़ इक्वल टू XL2 इंटू I। जे मैं इन्होंने दोनों डिवाइड करना तो मेरे को निकल के आएगा E बाय V इज़ इक्वल टू L1 बाय L2। हुण मैं इंटरनल रजिस्टेंस कढ़नी है। इंटरनल रजिस्टेंस का एक फार्मूला मैं पढ़िया सीगा, इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सैल वास्ते फार्मूला मेरे को R इज़ इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू S। लास्ट आर्टिकल दे विच पढ़िया सी इंटरनल रजिस्टेंस वाले विच, इत्थे वैल्यू मैं इनकी पुट कर देंगा। सो R इज़ इक्वल टू, ये बड़ा लास्ट तो जाके फार्मूला कोई रिवाइज कर लिया जे। सो L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू S। ठीक है, इतों इनका एलसीएम ले लो, L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू क्या गया S आ गया। इट्स गिव द इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय using the values of L1, L2 and S, the internal resistance of cell can be calculate or measure. Thank you so much. This chapter is unit is complete. So last एक प्रॉब्लम दी हुई है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करा जे, इनके कंसैप्शनल क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। जो कोई प्रॉब्लम होती है पूछो, वैसे इंटैलीजेंट ही